वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, साल्ट हाइड्रोलिसिस में अब हम KH, H और pH इनको हम जानते हैं क्या होता है। KH मतलब जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है और दूसरे H मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और pH आप जानते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। इनकी वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट्स। तो देखिए हम यहाँ हेडिंग दे रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ KH, H एंड pH, ये आर्टिकल करने जा रहे हैं। तो साल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर कर रहे हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस, इक्विलिब्रियम चैप्टर है अपना पार्ट 2। इसके अंदर आप देखिए कि हम कई तरह के साल्ट हमारे पास होते हैं, उसमें हम पहला साल्ट ले रहे हैं। जैसे नंबर 1 साल्ट था आपका किसका, साल्ट ऑफ, मान लेते हैं साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस मतलब WB। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का साल्ट अगर हम लेके चलें तो उससे कैसे हमारे इन तीनों की वैल्यू आएगी, KH, H और pH की वैल्यूज। देखो इसके लिए हम हर बार एक बात करेंगे कि साल्ट का मतलब होता है BA। यहां स्टार्ट करते हैं। BA का मतलब आप जानते हैं साल्ट होता है, तो मैं थोड़ा सा जगह बताता हूं, लिखता हूं BA का मतलब होता है साल्ट, आप जानते हैं। और इसमें हमने खुला पानी डाला एक्वस, तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा बेटे। और ऐसे इक्विलिब्रियम रिएक्शन आएगा। साल्ट जब पानी में मिलता है तो एसिड और बेस मिलता है, बनता है। एसिड को हम HA लिखते हैं, पता है आपको, और बेस का जनरल फॉर्मूला होता है BOH। हमने साल्ट, एसिड और बेस का जनरल फॉर्मूला लिख दिया। अब हम जानते हैं ये साल्ट किसका है, ये है तो साल्ट ही, पर साल्ट किसका है, ऊपर लिखा है साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। यानी इससे जो हमें एसिड और बेस मिलेगा, जो एसिड मिलेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा और जो बेस मिलेगा वो वीक बेस मिलेगा। ये थ्योरी हम पहले कर चुके हैं। तो इसके बेस पर हम आगे बढ़े कि जनरल इक्वेशन लेके चल रहे हैं। सबसे पहले आपको ऐसी इक्वेशन में करना क्या है, देखिए कि ये जो इक्वेशन देखिए इसमें टाइम देंगे दो, एक टाइम t इक्वल टू 0 और एक टाइम t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का समय आएगा शुरू में। इसी कॉन्सेंट्रेशन आप A मान सकते हो या कुछ जैसा आपको मन करे C मान सकते हो। तो कॉन्सेंट्रेशन जो स्टार्टिंग की होती है उसको हम या तो C कहते हैं या A कहते हैं, कैपिटल C या स्मॉल a कहते हैं। तो हमने C लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन। शुरू में इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 थी, बनते ही नहीं प्रोडक्ट्स। लेकिन कुछ समय बीतने पर C में से अगर C, यहां नॉर्मली अल्फा लिखते थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लेकिन साल्ट के केस में हम लिखते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अल्फा की जगह पे ऐसा रहता है, तो C माइनस CH। अब यहां से CH टूटेगा तो यहां पर कितना बनेगा, CH ही बनेगा। क्यों, इक्वेशन कह रही है इसका एक मोल टूट रहा है तो इसका भी एक और एक बन रहा है, यानी इसके अगर CH टूटेंगे तो इसके CH बनेंगे। ये जो मैंने लिखी है बातें, ये हम दोबारा लिखने वाले हैं कुछ देर के बाद। अभी समझाने के लिए लिखी है, इसको मैं कुछ देर बाद दोबारा लिखूंगा। अब आपको ये बात समझ में आई, जैसा हम कर चुके हैं पहले भी ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ देखिए स्टडी करके, वहां पे हमने ऐसा किया था। पर हम इससे आगे करने जा रहे हैं। देखो कोई भी साल्ट होता है, हमने कहा था हमेशा पानी में डिसोसिएट होगा, टूटेगा ही टूटेगा। तो साल्ट को तो हर सूरत में अगले स्टेप में तोड़ देंगे, B+ में और A- में। एक्वस तो है ही, लेकिन यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो खूब टूटता है, तो उसे तो हम तोड़ के दिखाएंगे। H+ में और A- में तोड़ देंगे, डिसोसिएट कर देंगे। लेकिन ये वीक बेस है, वीक बेस यहां नहीं टूटेगा। स्ट्रॉन्ग के सामने वीक ना के बराबर टूट रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के सामने तो वीक बहुत कम टूटेगा, यहां नहीं तोड़ेंगे। तो वीक बेस को हम ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पर इकट्ठा ही रहने देंगे और अलग इक्वेशन में तोड़ेंगे। तो कुछ दूर जाकर अलग से जाकर मैं यहाँ पे यही इक्वेशन दोबारा ले रहा हूँ, ये यहां लिख दो चलो कि इस इक्वेशन में हम इसको अलग से तोड़ेंगे। तो मैं नीचे लिखना अच्छा समझूंगा कि हमने इसको तोड़ दिया। ये कहां ठीक रहेगा सोच लेते हैं। चलिए नीचे लिखते हैं। इस BOH को जो वीक बेस था, WB मतलब वीक बेस, इसको हमने अलग से तोड़ा। इसको हम अलग से तोड़ेंगे मतलब एक्वस, तो पानी तो है ही डाला हुआ, और इस पानी में अलग से गैस टूटेगा, ये टूटेगा B+ में और OH- में। चलिए ये भी हमने अलग कर दिया। अब ये देखो ये इक्विलिब्रियम आ रहा है, इस इक्विलिब्रियम में हमारा एक हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आएगा KH। वो कितना आएगा, प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगे H+ और A- ऊपर आएगा। ये BOH भी ऊपर आ सकता है, लेकिन पहले हम जो कटता है तो काट दें। देखो A- और A- तो कट ही रहा है, इसको हम यहां से हटा दें। और अब क्या बचा, ये सब कटे हैं, तो ये बचे प्रोडक्ट्स कौन कौन है, H+ और BOH। हमने लिख दिया H+ और BOH। इस इक्विलिब्रियम में ये दोनों प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगे और ये रिएक्टेंट्स नीचे आएंगे, B+ और एक्वस। B+ की कॉन्सेंट्रेशन नीचे आएगी और एक्वस की भी, लेकिन एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट होती है, ये कांस्टेंट, और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई होकर एक नया कांस्टेंट देते हैं जिसको हम KH कहते हैं साल्ट के केस में। अगर ये एसिड होता तो यहाँ Ka कहते, बेस होता तो Kb कहते, अगर वाटर होता तो Kw कहते, लेकिन यहाँ हम KH कहेंगे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो KH का मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ये हमने यहाँ एक बार निकाल लिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ देते हैं। आगे बढ़े।
और इसको हमने अलग से तोड़ा, जो वीक बेस था, वीक बेस को हमने अलग से तोड़ा, स्ट्रॉन्ग के सामने नहीं तोड़ना है, अलग से तोड़ना है, तोड़ लिया। इसके लिए भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आना चाहिए, के आना चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो होगा ये प्रोडक्ट ऊपर होंगे, बी प्लस ऊपर होगा और ये OH माइनस ऊपर होगा, प्रोडक्ट ऊपर, और ये दोनों रिएक्टेंट नीचे, कौन कौन, BOH और एक्वस। लेकिन एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट होती है, ये कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट बनेगा, इसको हम नए कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे KB, क्योंकि हमने बेस ले रखा है, वीक बेस के लिए KB आता है, अगर यहाँ एसिड होती तो Ka आता, ये KB आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब हम और आगे बढ़े, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, तो इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके देखिए, KH और KB मल्टीप्लाई हो जाएगा, KH इंटू KB हो जाएगा, और इज इक्वल टू के बाद ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे राइट साइड में, क्या क्या, ये सब H प्लस BOH, नीचे क्या है B प्लस, ये पहली टर्म तो ये है और दूसरी टर्म ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी इंटू ये वाली B प्लस OH माइनस अपॉन BOH। अब जो कटता है कर दो, BOH कैंसिल हो जाएगा, B प्लस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, H प्लस और OH माइनस बचेगा। और आप जानते हैं कि H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो KW होती है, पढ़ चुके हो, KW इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर था बेटे, KW इक्वल टू H प्लस OH माइनस, देखिए वो आर्टिकल आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, उसमें से था KW इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। तो जो बचे हैं H प्लस और OH माइनस, इसको KW लिख देंगे, यहां से उतर आएगा KH इंटू KB। अगले स्टेप में चलते हैं, इससे हम फिर से KH निकालते हैं, KH क्या आ जाएगा, KW के नीचे KB आएगा, KW अपॉन KB। ये हमारा KH का एक आंसर आ चुका है कि KH की वैल्यू ये आ रही है फॉर्मूला। इसको हम कुछ भी नाम देते हैं, चलो थर्ड नंबर दे देते हैं, लेकिन इसको हमने बॉक्स में कर दिया क्योंकि ये हमारे लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये न्यूमेरिकल में भी यूज हो सकता है, ऐसे न्यूमेरिकल जिसमें कि साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का एग्जांपल होगा। चलिए अब इसके बाद और आगे बढ़ना है, ये तो एक चीज हो गई, KH इक्वल टू KW इंटू KB। लेकिन अब हमें ये निकला क्या है, ये निकला अपना हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो यहां लिख देते हैं देयरफॉर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आ चुका है। अब हमें निकालना दूसरा, इसके बाद KH के बाद H निकालना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। उसको निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को लेंगे दोबारा, ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको, जो सॉल्व करने की बात आई थी, इसको हम दोबारा लेंगे। अच्छा है कि इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं और नीचे वाली को 2 देते हैं, नंबरिंग चेंज कर लेते हैं, 1 2 3, इसे 4 कर लेते हैं। तो हमने यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था 2 और 3 को, तो यहां भी हम ऐसे लिख रहे हैं 2 इंटू 3, इक्वेशन 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 3 कर रहे थे। अब ये 4th इक्वेशन आ गई, तो अब हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए हम इस इक्वेशन 1 को, जो कटाने की बात आई थी, ए माइनस कट गया था, बाकी जो आ रही है उसको हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ये 1 इक्वेशन है। आगे लिख रहे हैं अगेन फिर से फ्रॉम इक्वेशन 1 को अगर हम ले लें, अब क्या निकालना है, हमें H निकालना है ये वाला। तो इस इक्वेशन को क्या बचा, देखो B प्लस और एक्वस लिखते हैं, B प्लस और एक्वस, आगे इक्विलिब्रियम का साइन है, उसके बाद है H प्लस और BOH, लिख दो भाई H प्लस और BOH, ऐसे कैसे लिख दिया। अभी एक मिनट रुको, मैं इक्वेशन 1 इसको मान रहा हूं इसे, तो चलिए इसी को लेता हूं मैं, BA और एक्वस लेता हूं, अच्छा रहेगा, BA और एक्वस था और यहां HA और BOH, ये लिख दिया हमने HA और BOH। ये इक्वेशन हमने यहां से ले ली, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। तो अब देखिएगा कट तो जाएगी, तो मैं क्या क्यों ना कटी हुई इक्वेशन लो, एक मिनट लेट मी थिंक, मुझे दोनों में से कौन से ठीक रहेगा। मैं ऐसे कर रहा हूं, ये जो मैं ले रहा था वही लेता हूं, B प्लस और एक्वस था, B प्लस और एक्वस, यही इक्वेशन ले रहा हूं, और H प्लस और BOH ठीक रहेगा, इजी रहेगा, H प्लस और BOH ये ले रहा हूं मैं, इसी को 1 कहता हूं, उसको नहीं कहता हूं, ठीक चल रहे हैं हम, इससे इजी रहेगा। ये कटने वाले कट गए और बाकी ये लिख दिया हमने। चलिए B प्लस और एक्वस और H प्लस और BOH, ठीक है। अब आगे बढ़े, इस इक्वेशन में मैंने कहा था टाइम दो तरह के लेते हैं, टाइम t इक्वल टू, तो शुरू का टाइम 0 और एक टाइम t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम का समय। शुरू में इसकी कॉन्सेंट्रेशन को C मान रहे थे, इनकी 0 थी क्योंकि शुरू में तो प्रोडक्ट बनते नहीं है, और यहां में से C में से CH कुछ हिस्सा टूट जाएगा। नॉर्मली C अल्फा होता है, लेकिन ये तो हाइड्रोलिसिस हो रही है, इसमें अल्फा स्थान पर H लेते हैं, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्थान पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस लेते हैं, तो CH माइनस हो रहा है। यहाँ इसका 1 मोल टूट रहा है तो इनके 1 और 1 बन रहे हैं, इसका CH टूटेगा, CH माइनस होगा, तो यहाँ CH और CH प्लस होंगे, ऐड होंगे, बनेंगे, ऐसे लिख देंगे हम CH और CH। अब इसके हिसाब से हम, क्योंकि यह इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम फिर से ले सकते हैं, फिर से हम एक नया इक्विलिब्रियम का साइन सेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं क्या करने जा रहा हूं, अब देखिएगा, ये इक्वेशन तो लिख ली हमने, इसमें हमारी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकल रही है। अगर देखें ध्यान से
कि यहां पर अपना ये H+ लिखा था, H+ की कॉन्सेंट्रेशन कब, शुरू में नहीं, जब इक्विलिब्रियम आ रहा है, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम H+ की कॉन्सेंट्रेशन यही तो है। तो हम यहां से आगे स्टार्ट करेंगे कि एट इक्विलिब्रियम, छोड़ो सीधा लिख रहा हूं, H+ की कॉन्सेंट्रेशन CH है। तो देयरफॉर H+ की कॉन्सेंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम के समय में कितनी है, CH। कब, एट टाइम t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के समय में ये होती है H+ की कॉन्सेंट्रेशन। जब रिएक्शन यहां तक पहुंच जाएगा आगे तक, इससे आगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम आने तक रिएक्शन आगे बढ़ता है। रिएक्शन कब तक आगे बढ़ता है, जब तक इक्विलिब्रियम आएगा। तो ये अपना आ गया। अब इसके हिसाब से हम यहां तक पहुंच गए। देखो H+ की कॉन्सेंट्रेशन CH है, लिख दी हमने। अब इसका लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। दोनों साइड में लॉग लेंगे तो होगा लॉग ऑफ H+ और यहां हो जाएगा लॉग ऑफ CH। इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नेगेटिव लॉग मतलब माइनस लॉग, यहां भी माइनस लॉग, इतना हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, देखो माइनस लॉग H+ कितना होता है, उसको पीएच कहते हैं। पीएच की डेफिनेशन यही थी, पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ H+ कॉन्सेंट्रेशन, यानी माइनस लॉग ऑफ H+ का मतलब ही पीएच होता है। तो इसको तो हम पीएच लिख देंगे। ये पीएच की डेफिनेशन पढ़ी हमने, करवाई थी ये चीज पिछले 1-2 वीडियो पहले ये हो चुका है ना। तो पीएच इतना ही होता है। और राइट साइड में क्या है, माइनस है, लॉग है और CH है। C और H को क्या लिखें, देखो यहां से देखिए आप, H की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे और C की वैल्यू क्या लिख देंगे, पुटी कर देंगे C की वैल्यू या H की वैल्यू कोई एक की। तो मैं इससे H+ अगर निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा, C इंटू H। अब H हमें निकालना है, H अभी तो निकाला नहीं है हमने, है ना। तो H हम पहले निकाल लेते हैं। आपको याद है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से हमने कर चुके थे। सीधा ही हम चाहे तो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से ले सकते हैं कि KH इक्वल टू CH², लेकिन वो मैं एक बार निकाल के दिखाया था, फिर आगे बढ़ता हूं। वो अभी हम चाहे तो सीधा भी दे सकते हैं, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहता है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार समझा दूं। इसको फिर मैं दोबारा लिखूंगा, ये जो लिखा है फिर से आगे लिखूंगा। पहले आप इसको देखो कि इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ये दोनों ऊपर आएंगे और ये नीचे। तो इसके हिसाब से हमारा आएगा कि K जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो क्या होगा, ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर आती है, H+ और BOH की। देखो H+ और BOH की ऊपर आती है, कितनी है H+ और BOH की, CH और CH है। तो यहां हम लिख देंगे CH और CH। एक मिनट पेन चेंज करते हैं, CH और CH दो बार आ जाएगी, क्योंकि यही होता है बेटे प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन, यानी ये वाली ऊपर आती है और रिएक्टेंट्स की ये नीचे आती है। C - CH नीचे आएगी, C - CH नीचे आएगी। आप बोलोगे सर एक्वस की भी तो आएगी। हाँ, एक्वस की भी ले लो भले। अगर यहां पर एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन भी आई, तो वो तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक्वस कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कांस्टेंट होता है। तो ये दोनों कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हम KH कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। और जो कि हमें यहाँ पता है KH इतना ही था। H+ की, BOH की और B+ की। देखो H+ की, BOH की और B+ की, ये तीन पुट करनी थी। इन दोनों की तो थी CH ऊपर आ गई और इसकी नीचे आ जाएगी C - CH, B+ की यहां पुट कर दी थी। तो सीधा ही कर सकते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 2 भी कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 यही थी और इसमें इन तीनों की कॉन्सेंट्रेशन हम यहां देखकर इन तीनों की ये और ये तीनों भर देंगे। ये वाली तीनों किसकी, H+, BOH की और B+ की भर देंगे भाई। भर दिया हमने। देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, C कॉमन ले लेंगे कि CH को लिखेंगे, CH इंटू CH हो जाएगा C²H² और नीचे C कॉमन लेके 1 - H। अब स्क्वायर और C तो कट जाएगा, एक बचेगा क्या, CH² बचेगा अपॉन 1 - H बचेगा। लेकिन आपको पता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ये वीक कैसे है, क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम को साइन आ रहा है, तो कभी घुल रहा है, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट लेना ही है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बनेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 - H जो होता है वो नियरली इक्वल टू 1 लेते हैं, क्योंकि उसका हाइड्रोलिसिस बहुत कम हो रहा है, वीक है ना, तो H की वैल्यू बहुत कम लेते हैं। ऐसे ही ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन में भी किया था, तो यही वही कर रहे हैं। वहां बस अल्फा था और यहाँ H है, तो वहां 1 - H 1 - अल्फा 1 के बराबर था, यहाँ 1 - H को लगभग 1 के बराबर रखेंगे। अब इसको हम नीचे वाला हिस्सा तो 1 हो चुका, तो बचा क्या है, KH = CH² लिख देंगे। देयरफॉर KH = C × H²। ये ऊपर वाला बचेगा, नीचे वाला तो 1 हो चुका है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ऐसा आ चुके हैं हम। अब इससे हम H की वैल्यू निकाल लेंगे। H² कितना हो जाएगा, KH/C। तो लिख देंगे अगले स्टेप में कि इसका मतलब निकला कि H² हो जाएगा KH/C। और उसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर H हो जाएगा √KH/C। यहां भी रूट लो, वहां भी रूट लो, ऐसा हो जाएगा। ये अपना H का फॉर्मूला 1 आ चुका है। ये अपना एक फॉर्मूला, जैसे KH का आया था वैसे H का पहला फॉर्मूला आ चुका है। इसको हम नंबरिंग के हिसाब से यहाँ 4 तक हुआ था, तो यहाँ 5th नंबर दे देते हैं, 5th। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो वो स्टेप में पहले कर रहा था उसको और आगे लेके चलते हैं। हमको पता है कि एक चीज और कर सकते हैं, अभी हमें पीएच भी निकालना है। तो H तो आ चुका है KH × C, लेकिन इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं लेबरेट कि और
h इज इक्वल टू अंडर रूट के एच अपॉन सी था। के एच की वैल्यू क्या थी देखो, फ्रॉम इक्वेशन 4 के एच की वैल्यू थी के डब्ल्यू अपॉन के बी। के एच कितना था, के डब्ल्यू अपॉन के बी। तो यहाँ के के स्थान लिख देंगे के डब्ल्यू अपॉन के बी, और नीचे सी तो है ही, ऐसा लिख देंगे। इसको भी हम ऐसे करके बॉक्स बना देंगे। इन दोनों को 50 मान लो, ये दोनों इक्वेशन 5 मान लो, इसी को 5 मान लो, क्या दिक्कत है। दोनों साथ साथ निकालिए, के एच की वैल्यू वहां से निकाल के पुट कर दी। और एक बात है कि आया कैसे, ये आया है फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 की वैल्यू पुट की है ना बेटे, यहाँ के एच में कहां से आया वैल्यू, हम के एच में ये वाली 4 इक्वेशन से इक्वेशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से पुट कर दी वहां पर हमने, फ्रॉम इक्वेशन 4 ये आ चुका। अब हम और आगे बढ़े, अब हम एक बात और करेंगे, पीएच निकालने जा रहे हैं। भाई के एच आ गया, के एच हमने 2 बार निकाला, यहां पर भी और यहां पर भी, चलो ये के एच आ गया, फाइनल के एच यही है। फिर हमने एच भी निकाल लिया, फाइनली ये निकाल लिया, 2 बार आया था पर ये आ गया, सॉल्व करके ये आ गया। अब हम पीएच भी निकालेंगे। तो पीएच के लिए क्या करेंगे, हम जो पहले कर रहे थे कि इस इक्वेशन देखो आप, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, CH के बराबर। तो हम लिख देंगे कि ये इक्वेशन वही है जो यहां पर थी, कोई नंबर दे दो इसको 4th दिया तो इसको 5th दे दो, चलो ये सारी 5th नंबर देते हैं, और उसके बाद इसको 6th नंबर इसको देते हैं। चलिए नंबर ही तो देना है। अब इस 5th इक्वेशन देखो, फ्रॉम इक्वेशन 5 H प्लस कॉन्सेंट्रेशन CH के बराबर है, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम H प्लस CH के बराबर है। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 5, जो 5 इक्वेशन है ये वाली, इसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, CH के बराबर है। तो हम लिख देंगे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो CH के बराबर होती है, कब, एट टाइम t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम का समय आता है, टाइम इक्विलिब्रियम के समय में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन CH के बराबर होती है। हमने वही लिखा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम इसमें H की वैल्यू पुट कर देंगे, पर उससे पहले एक मिनट रुकिए, चलो पुट कर दें। तो C के तो C लिख दिया, लेकिन H की वैल्यू कितनी है, ये रही, अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी। थोड़ा सा सॉल्व करें, इस C को अंदर भेज देंगे अंडर रूट के। जब ये C अंडर रूट के अंदर जाएगा तो C स्क्वायर बन जाएगा, ये C स्क्वायर, के डब्ल्यू तो लिखा ही है जैसे लिखा है, के बी भी सारी इक्वेशन मैंने अंदर वाली वैसे लिख दी, लेकिन ये C अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, C का स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो ये C और स्क्वायर कट जाएगा, C रहेगा एक। अब अपने पास आ जाएगा, देयरफॉर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है कितनी, अंडर रूट ऑफ, एक मिनट, अंडर रूट किसका, इस सब का, के डब्ल्यू बचा है, C बचा है और के बी बचा है, ये सब बचा है, और अंडर रूट भी है। अंडर रूट को हम चाहे तो पावर हाफ लिख सकते हैं, ये तरीका होता है, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ होता है, ये हमने पावर हाफ लिख दिया। अब इससे आगे बढ़ने के बाद इसके बाद हम इसका लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लो। इसका लॉग लेंगे तो होगा लॉग ऑफ H प्लस, लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, और उसका लॉग लेंगे तो इस पूरे का लॉग लो, लॉग ऑफ के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी। और पावर हाफ थी ना, जो पावर हमेशा बाहर आई थी, पता है आपको, पावर हमेशा लॉग से बाहर आई थी, ये पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, तो पावर हमारी बाहर आ चुकी है। ऐसा बन गया हाफ लॉग के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी। अब एक बात है कि लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस बी, और लॉग ए अपॉन बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, पता है आपको। तो उसके हिसाब से कर रहे हैं, हाफ को तो बाहर रहने दो, और अंदर क्या आएगा, लॉग के डब्ल्यू। जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है वो प्लस में आएंगी, और जो डिवाइड हो रही है वो माइनस में। तो लॉग के डब्ल्यू, फिर आएगा लॉग प्लस लॉग सी, प्लस लॉग सी, प्लस इसलिए होगी क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी, और के बी डिवाइड हो रहा है तो माइनस लॉग के डब्ल्यू हो जाएगा, माइनस लॉग के बी हो जाएगा। ये के बी जो नीचे था वो माइनस में आ जाएगा, लॉग लेने पे ऐसे ही होता है, जो ऊपर होते हैं वो प्लस में आते हैं, और जो नीचे है वो माइनस बन जाते हैं। ऐसा कर दिया अपन ने। अब एक चीज छोटी सी और कर लेते हैं कि हाफ को हाफ कर दें, लॉग को लॉग लिख दिया, सब कुछ वही, लॉग सी को भी वैसे लिखा है, लॉग के बी को भी सेम वही लिख दिया, सब कुछ वही, लेकिन के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻14 होती है। हम जानते हैं कि के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 10⁻14, कर चुके आयनिक प्रोडक्ट वाटर इतना ही होता है। इसके हिसाब से बिकॉज ये होता है इसलिए हमने किया कि के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻14 पुट कर दी। अब ये -14 तो बाहर आ जाएगा, और log 10 1 होता है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, ये -14 बाहर आ जाएगा लॉग से, -14 बाहर आ गया बेटे, और log 10 आप जानते हो 1 ही होता है, तो -14 रह जाएगा। तो और यहां गया है प्लस लॉग सी, प्लस लॉग सी, और ये माइनस लॉग के बी। अब एक लास्ट स्टेप और देखिए, हाफ को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ को इससे करोगे तो -7 आएगा, 14 का हाफ -7 -14 का, और हाफ को इन दोनों से करोगे तो क्या आएगा, हाफ इंटू दिस प्लस हाफ इंटू लॉग सी, और इसको इससे भी करो माइनस लॉग के डब्ल्यू से, तो माइनस हाफ लॉग के बी। इस प्रकार से हमारा यहां से उतर आएगा ये क्या उतरा है यहां से, लॉग ऑफ H प्लस उतराया। अब मैं इस पूरे का नेगेटिव ले लूंगा, पूरे का माइनस, यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, वहां भी माइनस से, तो इसका हो जाएगा माइनस से लॉग H प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी माइनस से करो, सबको करो माइनस से, तो यहां तो +7 हो जाएगा, और यहां माइनस हाफ लॉग सी, और इसका प्लस हाफ, सबके साइन बदल जाएंगे, लॉग के बी।
जो प्लस था वो माइनस था, वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दिया, उल्टा साइन कर दिया, -1 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। पर आप जानते हैं माइनस लॉग H प्लस जो होता है वो पीएच होता है। पीएच की डेफिनेशन ये होती है, पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये तो हमने पीएच लिख दिया और बाकी सब वैसे वैसा बता रहे हैं, 7 माइनस हाफ लॉग सी और ये प्लस हाफ लॉग केबी। ये केबी को मैं बस साफ साफ लिख दूं केबी, और इस पूरे को हम बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। कहने का मतलब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ चुकी है, किसकी? पीएच आ चुका है, ये पीएच हमने निकाल लिया। तो इस तरह से हमारे पास यहां जाकर केएच आया था, फिर यहां जाकर एच आया था और यहां जाकर पीएच। ये हमने केएच, एच और पीएच निकाल दिया साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के लिए। ऐसे में एक आर्टिकल और करूंगा जिसको अगले वीडियो में भले ही करता हूं, उसमें हम लेंगे साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इससे उल्टा लेंगे वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और उसके बाद एक और भी होता है वीक एसिड एंड वीक बेस का भी होता है साल्ट। तो अभी हम इसको कर लेते हैं पहले, फिर दूसरे वीडियो में उसको दिखाता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाते हैं। इसको समझिए, नेक्स्ट वीडियो आपका इसके बाद आ रहा है। ओके बच्चों।